चंबल में बाढ़ हर बार की परेशानी है। आपके गांव में हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, घर घर जो है छोड़ना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी निदान के लिए गांव ऊंचाई पर बसे गांवों को ऊंची जगह पर स्थापित करें। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की शाम बेलपुर कुथियाना गांव के बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित परिवारों से चर्चा के दौरान कही। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन बाढ़ पीड़ित नेवरीपुरा गांव की सीमा पत्नी सेवाराम ने फुट फुट कर रोते हुए जो जवाब सीएम को दिया वह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। महिलाओं ने कहा कि हर बाढ़ में यही भरोसा दिया जाता है, बाढ़ की आपदा बीतने के बाद कोई सुध नहीं लेता। इसके बाद अन्य महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उन्हें कपड़े, राशन यह सब नहीं चाहिए, बस सुरक्षित जगह पर घर बनाकर दे दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार की शाम को मुरैना में आई बाढ़ का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चंबल नदी और आसपास के गांवों व फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मुरैना में 5वीं वाहिनी के हेलीपैड पर उतरा। यहां से सड़क मार्ग से अंबाह के बेलपुर कुथियाना गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचे। राहत शिविर में आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के सैकड़ों परिवारों को रखा गया। यहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिले और उनके हालचाल जाने। सीएम ने ग्रामीणों से कहा कि आज रात में पानी बढ़ेगा, गुरुवार दोपहर बाद जलस्तर कम होने की उम्मीद है। जब तक आपदा के हालात है तब तक पूरा प्रशासन आपके खान पान, रहन सहन की व्यवस्था करेगा। इस पर महिलाओं ने कहा कि हमें कपड़े, रोटी नहीं चाहिए, ऐसी जगह मकान चाहिए जहां हर साल बाढ़ के कारण बेघर नहीं होना पड़े। इस पर सीएम ने अफसरों से बात करके जल्द ही डूब वाले गांवों को ऊंचाई पर बसवाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फोन पर क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा की, अंबाह मुरैना क्षेत्र के हालात बताए और कहा कि बेलपुर कुथियाना सहित नीचाई पर बसे गांवों को ऊंचे स्थलों पर विस्थापित करेंगे। जो भी नुकसान हुआ है उसका जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा। नेवरीपुरा गांव के ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने का भरोसा दिया। बेलपुर कुथियाना के राहत शिविर के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, अंबाह विधायक कमलेश जाटव आदि मौजूद थे। आज हमने तीनों जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो, चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएम हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है एक। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है इसलिए वहाँ भी बढ़ोतरी की संभावना है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए केवल 1.25 मीटर नहीं, अगर और भी ज़्यादा पानी बढ़ता है तो हमारे पास अब साइंटिफिक असेसमेंट है कि कितना पानी बढ़ेगा तो कौन सा गांव डूब में आएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो निचले इलाके के हमारे साथी थे उनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। भिंड में भी वही तैयारी है और श्योपुर में भी वही तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको सहयोग करने के लिए स्टेशन कर रहे हैं हम। कुछ आगे ये कुछ आने वाली है। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है वैसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। राहत शिविरों में भोजन और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं वो हम सब कर रहे हैं जो राहत शिविर में आवश्यक होती है। तो कोशिश हमारी यही है कि कोई ऐसी परिस्थिति हम नहीं बनने देंगे कि जिससे पानी बढ़ने के कारण जनजीवन पर कोई संकट पैदा हो। लोगों की जिंदगी की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसको मद्देनजर रखते हुए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जा रही है। ये जनता से चर्चा करके संभव होता है। कई बार जब बाढ़ आती है तो मन बनता है कि चलें बाहर, उसके बाद वो विचार बदल जाता है। लेकिन इस बार दोनों तरह के काम करेंगे। पानी नीचे जाने के बाद फिर गांव वालों से चर्चा करके उपयुक्त स्थान कौन से हो सकते हैं केवल नीचे स्थान वालों के लिए, तो उसके बारे में भी फैसला करेंगे।